ये 3 तरह के गियर हैं, इनको गियर भी बोलते हैं और रैचेट्स भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। भार उठाने में कोई किसी से कम नहीं है, इन तीनों में से खूब भार उठाते हैं, ठीक है। ये वाला गियर आपने कहाँ देखा है? ये वाला कहीं देखा है? सबने देखा है और सबने चलाया भी है। ये साइकिल चलाई है सबने, ये वही गियर है, ठीक है। टाइप है, मतलब उसी टाइप का है। कई बार आपने देखा होगा, हम चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं, पैडल मारते हैं तो कड़ाक की आवाज़ आती है, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ती। इसका मतलब क्या? गियर स्लिप हो गया, वही मतलब है। ये दूसरा है, ये वाला, ये जितने भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल के गियर शिफ्टिंग वाले जो होते हैं, उनका शेप ये होता है। इनके में तो बहुत कंप्लेंट आती है कि गियर शिफ्ट हो जा रहा है अपने आप, ठीक है। और ये वाला जो है, ये एक ख़ास टाइप का गियर है, जहाँ पर हमें बहुत अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ पर यूज़ होता है। इसको रेक्टेंगुलर टूथ या स्क्वायर टूथ का गियर बोला जाता है, ठीक है। क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरी तरफ मत करना, इसको रहने दो, रहने दो। आप देखो, ये जो गियर है, ये आपकी क्रॉलर क्रेन का भी है। जो क्रॉलर है आपका, उसको कौन सा गियर चलाता है? यही चलाता है, तो भार ढोने में कम नहीं है। ये वाला है आपके जितने भी एलपी गाड़ियां हैं, टिप्पर गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनका गियर है। ये भी भार ढोने में कम नहीं है। ये वाला गियर जो है, ये कहाँ होता है? ये होता है आपका क्रेन का लिफ्टिंग एंड लोअरिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। अगर ये गियर स्लिप हो जाए तो गदर हो जाएगा, ठीक है। भाई गाड़ी का गियर स्लिप हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन भार उठा हुआ है, या आप लोअरिंग कर रहे हैं या उठा रहे हैं, उस टाइम पर अगर ये स्लिप कर जाए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए लिफ्टिंग एंड लोअरिंग मैकेनिज्म में आपके इस तरह के गियर्स, रैचेट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, उस चीज़ के ऊपर एक लिमिटेशन इम्पोज्ड है। सूरज रात को 12 बजे निकल सकता है क्या? नहीं। चंद्रमा अमावस्या की रात को निकल सकता है क्या? नहीं। आप 400 किलो का भार उठा सकते हैं क्या? नहीं। आप 10 किलो आटा खा सकते हैं क्या? नहीं। तो लिमिटेशन है हर चीज़ के ऊपर। तो वैसे ही इनके ऊपर भी लिमिटेशंस है। ये मैंने बताया, ये वाला लास्ट वाला, कि ये एक अच्छा गियर है, लिफ्टिंग लोअरिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है। लेकिन आपने ये भी तो सुना होगा, लोड फेल हो गया, मतलब लोड गिर गया, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कैसे होती है, कब होती है, वो देखते हैं थोड़ा। ये मैंने 2 गियर बनाए हैं। ये मान लो आपका लोअरिंग एंड लिफ्टिंग मैकेनिज्म के हैं, ठीक है। ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चलेंगे। लोअरिंग के टाइम पर एक डायरेक्शन में एंड लिफ्टिंग के टाइम पर दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखने का है, ये ब्रांड न्यू क्रेन है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। ये ब्रांड न्यू क्रेन है और सारे के सारे कंपोनेंट इसके बिल्कुल सही हैं। तो अभी ये जो दांत है, ये वाले दांत एक गियर के हैं, ये वाले दूसरे के। तो ये जब इंगेज होते हैं, इंगेज होंगे तभी तो चलेगा काम, ठीक है। तो इस टाइम पर ये कम से कम 10 mm तक इंगेज हो रहा है, जब नई क्रेन है आपकी, ठीक है। 10 mm तक इंगेज हो रहा है। तो जब 10 mm तक इंगेज होगा तो इधर देखने का भी गौर से, ये वाला दांत इस गियर का जब इधर से आया होगा ऐसे, तो इसने यहाँ हिट करा होगा पक्का, ठीक है। ये वाले दांत ने यहाँ हिट करा, और जब ये निकलेगा तो इसको हिट करेगा, ऐसे ही होगा।
हिट मतलब जोर की टक्कर नहीं, लेकिन फ्रिक्शन तो होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, जिसका ये वाला एज इसको करेगा डैमेज, तो ऐसा करते, और ये मान लो अभी हो गया इनको 3 साल, क्रेन को चलते टाइम कितना हो गया, 3 साल हो गया, तो इसको भी इसने काफ़ी घिस दिया, ये भी घिस गया, ये भी घिस गया, ये भी घिस गया, ये भी घिस गया, सारे के सारे गियर जो हैं ये कुछ दांतों में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हुई, वो क्या कि ये जो एक्सिस है जिसके ऊपर ये इंडिविजुअल रैचेट्स घूम रही थी, उसमें भी प्ले आएगा, आएगा नहीं आएगा, 3 साल चलते चलते। तो जहाँ पहले 10 mm इंगेजमेंट हो रहा था, अभी वो 8 mm होगा, पीछे हट जाएगा ना, ये भी पीछे हट जाएगा, ये भी पीछे हटेगा, तो ये 8 mm का इंगेजमेंट रह गया इनका, ठीक है। अब क्रेन हो गया आपकी मान लो 8 साल पुरानी, तो 8 साल में ये जो गियर हैं ये वाले, इनकी शेप वैसे हो जाएगी जैसे ट्रक के गियर होते हैं, ऐसे ब्लंट टूथ वाला, ठीक है। और इसकी प्रकृति है कि ये स्लिप होता है, तो जब इनकी शेप भी इसी शेप में आ जाएगी तो ये भी तो स्लिप होंगे फिर। और सबसे बड़ी बात क्या कि इसके एक्सिस में इतना प्ले आ जाता है कि ये गियर पीछे हट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो पहले 10 mm का इंगेजमेंट हो रहा था, फिर 8 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 3 का हुआ। तो ये चीज़ें अगर अंदर नहीं देखी जाएंगी तो ये बवंडर करती हैं। और इनको कौन देखता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाला। टीपीआई वाला अंदर घुसता है क्या, उसको तो पता भी नहीं है साला अंदर क्या चीज़ है हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसका इंगेजमेंट रह गया मात्र इतना सा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि और दांत इसके घिस गए ऊपर से, तो इसके स्लिप होने के चांसेस बनते। लेकिन जो क्रेनें 200-400 टन या इससे ऊपर की हैं, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑलरेडी डिप्लॉय करते हैं टेक्निकली, ठीक है। क्योंकि उनको पता है यहाँ से मेरे पास से क्रेन अगर निकल गई यूज़र के पास, तो इसके साथ अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, और अत्याचार ही होता है। तो वो क्या करते हैं, पिवोटेड गियर लगाते हैं। पिवोटेड गियर मतलब उसको ऐसे मारो जैसे पंखा है, ये पिवोटेड है, इसको एक बार घुमा दोगे तो 25 चक्कर काटने के बाद फिर रुकता है, ठीक है। तो वैसे ही पिवोटेड गियर्स, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ठीक है। जब क्रेन आपकी न्यू है, इनका कोई काम नहीं है, ये मात्र इनके साथ थोड़ा बहुत इंगेज होते हैं। इसको ऐसे मारोगे तो ये घूमता रहेगा, ठीक है, अपने अपने एक्सिस के ऊपर। अब जब इसमें 5 mm से ज़्यादा प्ले आ गया इधर, इन दोनों के एक्सिस, मेन गियर है, तो इसका काम चालू हो जाता है। तो इसके दांत जो है वो यहाँ पर इंगेज होना चालू हो जाते हैं। ये 5 mm से ज़्यादा पीछे इसको आने ही नहीं देगा, वहीं रह धक्का देके रखेगा, ठीक है। तो इसका इंगेजमेंट जो है वो ज़्यादा कम नहीं होगा। ये किसी भी तरफ डिविएट होने की कोशिश कर रहे हो तो ये रोकने के लिए हैं ये सारे, ठीक है। लेकिन जब आपकी क्रेन 10 साल से ज़्यादा पुरानी होगी, उस टाइम पर क्या होता है, इनमें भी तो प्ले आएगा, आएगा नहीं आएगा, सब में आएगा प्ले। तो फिर वही कंडीशन होगी। वैसे तो 40 नहीं 60 साल पुरानी क्रेनें मैंने चलते हुए देखी हैं, आज भी चल रही हैं, लेकिन वो ब्रांड न्यू क्रेन की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सारा सिस्टम है, इसको मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले टाइम टू टाइम रिप्लेस करते हैं न्यू, नए के साथ। जब ये गियर नए हो गया तो आपका लिफ्टिंग लोअरिंग मैकेनिज्म पूरा नया हो गया ना, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि टीपीआई वाला तो टीपीआई देके चला जाता है, क्या वो अंदर झांकता है? कभी नहीं झांकता है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट
आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखना है, ठीक है। और जब कभी भी आप ये काम करें रिपेयरिंग मेंटेनेंस का, तो क्रेन ऑपरेटर, रिगर, इनको भी साथ में रखिए, ठीक है। मैंने एक बार देखी थी क्रेन खुली हुई एफकॉन में दिल्ली में, ठीक है। मैंने उस दिन लंच भी नहीं करा था, 8-9 घंटे में वहीं रहा था, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, ठीक है। तो ये वजह है जिसकी वजह से मेट्रो में 10 साल से पुरानी क्रेन को इस्तेमाल करने की मनाही है, ठीक है। क्योंकि लोग मेंटेनेंस नहीं करते हैं प्रॉपरली, और ज़्यादातर हायर वाली चलती हैं। हायर वाला कौन कर रहा है? वो तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी साला, चैसी नंबर, इंजन नंबर सब चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अपना मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये उनका काम है। जब कभी भी किसी भी इक्विपमेंट को हायर किया जाता है, ख़ास करके क्रेन्स को, तो उसके अंदर थोड़ा एक बार झांक के देखिए। पहले जो क्रेनें थी उसको तो केबिन में ही दिखता था पूरा तामझाम, ठीक है। अब थोड़ा सा पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम हर एक क्रेन में नहीं है। जो 200 टन से ऊपर वाली हैं वहाँ पर ये चीज़ें लगाते हैं। एक मिनट, किस किस को समझ में आया? हाथ खड़े करो। किस किस को समझ में आया? अब आपको बुला के इधर पूछूंगा, बता पाओगे? कोई एक आदमी जो बता पाए क्या है जुगाड़ी है, बता पाएगा कोई? आइए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए कर जोरदार। वेरी नाइस, गुड, शाबाश। तो ये माइक के लिए आप बोलोगे तो इसमें आएगी आवाज़। चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये एक उसका राउंड है, मतलब पूरी कपलिंग है उसके दो, ठीक है। जब कभी भी ये पुश करेगा, ये मतलब जैसे वो कटे, वो घूमेगी, तो ये आपस में पुश करते हैं, लॉक टच करते हैं, टच करते हैं। हाँ। तो आपस में लॉक जैसे भी, मतलब मशीन उस हिसाब से चलेगी, ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उस हिसाब से वो कटिंग मतलब घिसते हुए चले जाएंगे। और ये भी घिसेंगे तो फिर ये बाहर के भी घिसेंगे उस हिसाब से, मतलब जैसे जैसे पुरानी होती चलेगी मशीन, उस हिसाब से ज़्यादा पुरानी हो जाएगी। तो मतलब वो ये इसी मारे अपनी कंपनी है जो भी हैं 10 साल क्यों देती है, इसी बार जो नई रहती हैं तो फिक्स रहती है मतलब जगह पे। कोई भी ग्रुप रहता है उस जगह पे अपनी जगह रहेगा ज़्यादातर, हाँ। और जो चलते चलते वो क्या है, थोड़ा लूज होता रहता है, तो उसी हिसाब से क्रेन को जो है फेल कर दिया जाता है। जो जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी, मतलब क्या चाल बन जाती है हर चीज़ में, जो भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनको और भी ज़्यादा पता है, लेकिन थोड़ा बोलने में देखिए बीच बीच में ना साहब तो बताएंगे ही बताएंगे, आप लोगों को भी सीखना है। अब बीच बीच में ना आप लोगों को उठा के पूछा जाएगा, भाई कुछ समझ में आया? अब कुछ लोग तो ऐसे, इनमें से सर काफ़ी लोग नाइट वाले भी हैं, तो कुछ लोग ना मतलब थोड़ा स्लीपी हैं, तो थोड़ा हमको एंगेजिंग सेशन बना के रखना पड़ेगा। मेरी क्लास में सोने का हुक्म तो है नहीं, किसी को देखते हैं फिर क्या होता है। इसीलिए ये पूरा का पूरा सिस्टम एक समझो आप। अभी रोडवेज में कौन कौन बैठा है? हाथ खड़े करो। रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, यूपी रोडवेज, बस सरकारी बस में कौन बैठा भाई? बैठे हो? जब बस पुरानी हो जाती है तो ड्राइवर जो गियर लगाता है गर्र भड़क, और उसको पकड़ के भी रखता है फिर कई बार, नहीं तो स्लिप हो जाता है सर। पता है सबको, देखा है ना, वो यही जुगाड़ है। वो जो गर्र करता है ना, भड़क करके जब गियर फंसता है तो वो यही है, क्योंकि आपकी गिरारी घिस चुकी है। क्या हो चुका है? जितनी मशीन पुरानी होगी उतनी गरारी घिसेगी। इसके लिए बोला जाता है 5 साल 10 साल इनको इसलिए रखा जाता है। तो सीधा सीधा सिंपल फंडा है ये, ज़्यादा अंदर साइंस में मत घुसो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या जुगाड़ है। वो गियर बॉक्स वाला ही जुगाड़ है। अगर आपकी क्रेन अगर हल्का सा भी पुरानी हो गई या कहीं प्रॉब्लम आ गई तो ऐसी दिक्कत देगा। आपकी क्रेन स्लिप मारती है, क्रेन स्लिप करती है, घर्र करके करती है, सड़क करके आती है कभी आवाज़, तो तुरंत रिपोर्ट करना है P&M में, समझ गए? अगर हाँ, इसीलिए तो आपकी ट्रेनिंग कराएगी। लिफ्टिंग लोअरिंग मैकेनिज्म में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई जी, इसीलिए आप लोगों की ट्रेनिंग कराएगी ताकि ये चीज़ें अगर होती हैं दिखती हैं तो तुरंत रिपोर्ट में आ जाएं। देखो, कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे टिप्पर, डंपर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये जब 10 साल के हो जाते हैं ना, तो इनके इंजन में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही बोला साहब ने। स्कूटर में भी कर देता है, पहला गियर लगाओ घर्र करके पकड़ता है। हमने पहले देखा था सिलेंडर बोर को भी फिलिंग करते थे,
ठीक है, नया नहीं लगाते तो ज़्यादा पैसे लगते थे, तो उसमें लेयर एक लगाई जाती थी। ठीक है, आजकल तो सीधा से रिप्लेस ही कर देते हैं, वो तो अच्छा फंडा है। समझ गए ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे आना जरूरी है भाई चीज़ों को, यहाँ बैठने से समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे घुसना चाहिए चीज़ आपको। घुस गया तो बेड़ा पार है। मेरी फिर कुर्सी किधर गई भाई? मैं खींच ले गया सर। अरे तेरी। ये रही सर कुर्सी आपकी। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ वो गलतियां दिखा रहा हूं जो होती हैं, लेकिन या तो ऑपरेटर को पता नहीं चलता है, और अगर पता लगता भी है तो वो रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है भाई, हाँ, बोल ले आता हूँ। तो रिपोर्ट करनी है। जब आपको, पहली बात तो यह है कि आपको पता लगना चाहिए कि मेरे इक्विपमेंट के साथ, मेरी मशीन के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। आपको ना और जब पता लग गया तो सीधा, अगर आप ठीक कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो अपने सीनियर को रिपोर्ट करिए पक्का। और ज़्यादातर प्रॉब्लम है रिपोर्टिंग में। यहाँ सूरत में मैंने जितने ऑडिट करे, एंड यूज़र जो है वो रिपोर्ट नहीं करता है, गलतियों के साथ मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये भी दूसरे गैप इज द रिक्वायरमेंट। गैप तो चाहिए, लेकिन प्ले नहीं चाहिए। प्ले इज द एनिमी ऑफ मैकेनिक्स, बट गैप इज द रिक्वायरमेंट। वो तो जरूरत है, गैप होगा ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्ले, और ये सूरत का ही है, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसी मशीनों के साथ काम करोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो खोली हुई थी मशीन, जिसका मैंने अभी ये दिखाया आपको। एक मशीन आपको जो यूज़ में थी उसका भी दिखा देता हूँ। ये देखो, भाई ये मशीन तो अभी इस्तेमाल में है, आपको दिख ही रहा होगा, तो प्ले है। ऐसी मशीन के साथ काम करोगे तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, क्या होगा इसमें? प्ले है इधर तो क्या होगा? ये बूम असेंबली की पुलीज है, इनमें प्ले है, क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर प्ले होने से? हेलो, हाँ, कैसे कैसे निकलेगा रोप? हाँ, पहले तो ये जानकारी ले लो कि ये होता क्यों है। ये हाँ बताइए। जो बियरिंग है, सुनो सुनो, जो बियरिंग है उसके अंदर स्टील की गोलियां होती है, समझ में आ गया? वो इतनी जल्दी घिसती नहीं है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तब उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो वो गलत तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, और आप लोग मानोगे कि हाँ हम ये गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जब कभी भी लोड, कितना लंबा है ये? इतना ही है, चलो कोई नहीं, ऐसे बताता हूँ। ये आपकी क्रेन है, क्रेन का बॉडी है, और ये आपका बूम है। ठीक है जी, लैटिस बूम या कोई भी बूम है। ठीक है, इसका यहाँ पर ये है बूम असेंबली, और यहाँ से नीचे आ रहा है वायर रोप्स आपके, और यहाँ पर है आपका हुक असेंबली। 3 पुल्ली इसमें है और 3 पुल्ली बूम असेंबली में। ठीक है, और यहाँ पर है आपकी ये हुक। जो सही तरीका है भार उठाने का वो क्या है कि आपका बूम असेंबली, आपका हुक असेंबली एंड कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ लोड। मान लो ये आपका लोड है, तो इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है जो आपने स्लिंग के साथ, हुक के साथ लगाओगे, ये तीनों के तीनों डिट्टो वर्टिकल होने चाहिए, एकदम सीधी लाइन में, प्लम्ब लाइन में। हाँ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर्स एंड रिगर्स,
ये जो लोड है ये साइड में रहेगा, अभी तो नीचे है, ये लोड यहाँ ना होके यहाँ होगा कहीं इधर, ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। ये कार्रवाई बहुत बार करते हैं आप लोग। और ऐसे में फिर रिगर क्या करता है, हुक को जप्फी डालता है और यहाँ तक खींच के लाता है, फिर इसकी स्लिंग फंसाता है। बोलो ये प्रैक्टिस करते हैं आप लोग, होता है ना। अब देखो जब लगा दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जब वाइंड अप होने लगेगा मतलब उठने की प्रक्रिया चालू करोगे तो ये जो वायर रोप पहले सीधी थी अब ये टेढ़ी होगी। पहले स्लिंग टाइट होगा, फिर वायर रोप टाइट होगा, वायर रोप टाइट होगा तो ये ऐसे पैटर्न में रहेगा, ठीक है। अब जिस पुल्ली का ये वायर रोप है वो पुल्ली थोड़ी टेढ़ी होगी या नहीं होगी, ऊपर बूम असेंबली में होगी, और टेढ़ी ही पुल्ली के साथ आप वाइंड अप करोगे, क्योंकि पुल्ली को कान से पकड़ के तो सीधा कर नहीं पाओगे आप। तो जब ऐसे ही वाइंड अप होगा तो दोनों पुल्ली के बीच में या साइड आर्म और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन होगा, और वो भी लोडेड फ्रिक्शन जिसका ज़्यादा डैमेज करती है, ठीक है। लोड के साथ फ्रिक्शन वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ऐसी कार्रवाई अगर आपने 50 बार कर दी तो आपके बूम असेंबली की पुलीज में प्ले 100% आएगा, ठीक है भाई। अब जब प्ले आता है तो होता क्या है इनफैक्ट, चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, उसी में इसका जवाब मिल जाएगा। एक क्रेन है आपकी जिसका SWL है 32 टन का, कितना है? SWL क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। ये जितने क्रेन ऑपरेटर्स हैं सबको बोलना आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुतों का इंटरव्यू लिया इधर, पता ही नहीं SWL होता है। यार कम से कम फुल फॉर्म तो सीख लो और फर्दर इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। SWL मान लो मैंने बोल दिया 32 टन है तो इसका मतलब क्या है, क्या समझते हैं आपके? SWL 32 टन है करके किसी क्रेन का, तो इससे आप क्या समझते हैं? जवाब दो, आप रहने दो। हैं? हाँ, तो इसका मतलब क्या है, क्या समझाएंगे इसको, एक्सप्लेन करिए जरा। इसका मतलब ये है जिस मशीन का SWL 32 टन है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन 32 टन का लोड बड़े आराम से हैंडल कर सकती है बिना खुद को कोई क्षति या नुकसान पहुंचाए, ये है उसका मतलब, ठीक है भाई। तो एक क्रेन है जिसका SWL है 32 टन का, 4 फाल हैं इसके। कितने फाल हैं? फाल क्या होता है? फाल क्या होता है आप लोग बताओ। हाँ, क्या होता है फॉल? लूप भरते, वायर रोप। यार सीधा बोलो, आप लोग को ना थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग ना तो ट्रेनिंग ढंग से लेते हो ना ढंग से सोचते हो। सीधा बोलो सर, बूम असेंबली से हुक असेंबली तक जितनी तार आ रही है उतने फाल हैं। अभी ये कितने फाल हैं? 2 फाल हैं। अगर मैं इधर 2 तार और लगा दूंगा तो 4 फाल हो गए, ठीक है। अब किस किस को समझ में आया? आप मेरे करो। हाँ, तो ज़्यादा कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो जी, बूम असेंबली से हुक असेंबली तक जितनी तार आई है उतने फाल, ठीक है। अब 32 टन की कैपेसिटी है SWL और 4 फाल हैं। मैं बना ही देता हूँ इसके 4, एक ये इधर हो गया, एक 4 हो गया। तो एक फाल की कैपेसिटी कितनी हो गई? 8 टन की हो गई, सीधी सीधी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका वायर रोप जो है उसका जो डाया वगैरह है, कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि इसका SWL कितना है? 8 टन एक वायर रोप का। तो कितना हो गया? 32 टन। अब जो भार है वो है 12 टन। जो आपका लोड है उसका वेट है 12 टन, ठीक है। इस 12 टन के लोड को हमने 7 फुट तक उठाना था, क्योंकि आगे लेके जाना है, थोड़ा तो कुछ अड़ रहा है, तो 7 फुट तक उठाना था। ये 3 फुट तक उठा और अटक गया, अभी नहीं उठ रहा है। जितने ऑपरेटर हैं बताएंगे मेरे को कैसे उठाओगे। फिर सुन लो, SWL है इसका 32 टन,
4 फाल हैं, एक का SWL है 8 टन, लोड है 12 टन, इसको उठाना था 7 फुट तक, 3 फुट तक उठ गया, उसके बाद नहीं उठ रहा है, कैसे उठाएंगे? बता दिया तो मेरी तरफ से पास। 500 रुपये के समोसे मैं खिलाऊंगा। हाँ जी, हुक को बैठ जाओ, नहीं करेंगे। और बोलो। नहीं जी नहीं, चारों रोप लगी हुई है। अरे वो तो मैंने SWL बताया कि एक बार रोप का उतना है, 4 है तो 32 टन की कैपेसिटी, तो लोड तो चारों के चारों उठाएंगे, एक थोड़े उठाएगी भाई। हुक असेंबली में तो चारों गेज है ना, हैं? नीचे आ जाओ जरा एक बार। हम यूज किए हैं, हाँ, उसका लेंथ अगर हमारा लिमिट से ऊंचा अगर हुक जो सुनो सुनो सुनो, पहली बात बैठ जाओ, उधर बैठो। ऐसा है, इसमें ASLI भी लगी हुई है। ASLI कुछ नहीं बोल रही है आपको, समझ में आ गया? ASLI कुछ नहीं बोल रही है, क्यों? क्योंकि बूम की लेंथ विद इन लिमिट है, बूम का रेडियस विद इन लिमिट है, सारे पैरामीटर्स लिमिट में हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आपका जो ASLI है वो तो कोई टी करेगा नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। तो बताओ कैसे उठाओगे, ये बता दो। स्लिंग को छोटा करेंगे। और बताओ क्या क्या आपके जवाब हैं, बताइए। और कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, बहुत सारे आदमी बैठे हैं, बताइए। बाईपास, बाईपास मारना महापाप है, आत्महत्या करना है। नहीं, मैं उसको बोलूँगा नहीं, आई कैन नॉट से यस, ठीक है? बाईपास तो पाप है, ठीक है? मेरे को ये बताओ, इसको उठाओगे कैसे? 32 टन क्रेन का SWL है, 12 टन का लोड है, वो 7 फीट तक उठाना था, 3 फुट तक उठ गया, उसके बाद नहीं उठ रहा है, कैसे उठाओगे? बूम की डिग्री चेंज करोगे। क्यों करोगे? जो जितना आपका क्या बोले मेथड स्टेटमेंट में या जो लिफ्टिंग प्लान में लिखा है उतना आपने सेट कर रखा ऑलरेडी, क्यों चेंज करोगे भाई? क्या जरूरत है? और ये पैरामीटर्स विद इन लिमिट है, तो ASLI तो कुछ बोलेगा नहीं आपको, ठीक है? तो आप बताओ कैसे उठाना है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है, 500 रुपया नहीं मिलेगा और समोसे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। समझो, सुनिए, ये आप लोग नोट करो। मैं क्या, हाँ जी, हैं? समय लॉक किया, उससे ज़्यादा नहीं उठ रहा है, हाँ, उसके लिए फॉल बढ़ाना पड़ेगा। फॉल बनाना क्यों बढ़ाना पड़ेगा यार? 32 टन का SWL है, 12 टन का लोड है, साला इसके तो बाप को भी उठना पड़ेगा। नो 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 नो, आई एम नॉट एग्रीड। 32 टन की कैपेसिटी वाली क्रेन 12 टन नहीं उठाएगी यार, ये क्या मतलब है? आप सुन लो, ये मैंने आप लोगों की कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करने के लिए प्रश्न पूछा था, जिसमें सारे के सारे फेल हो गए। समझ में आ गया? यू पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट, जो कि जरूरत है आज की डेट में, कॉम्पिटेंट ऑपरेटर ही मांगे जा रहे हैं, और आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं, मेरे को पता है, बट स्टिल यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। मोटा दिमाग लगाओ, ज़्यादा बारीक लगाने की जरूरत नहीं है। 32 टन का, सुनो, क्वेश्चन ये है, ये क्रेन है कि इसका SWL है 32 टन, 4 फाल हैं उसके, तो एक फाल का कैपेसिटी हो गया 8 टन, 12 टन का लोड है, इसको 7 फुट तक उठाना था, 3 फुट तक उठने के बाद लोड नहीं उठ रहा है, कैसे उठाओगे? ये है प्रश्न। है समझ में यहाँ तक? बताइए, कोई जवाब है? अभी किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि रुका क्यों है? हैं? बूम आप भैया साहब ने देखो, ये पूरी क्रेन बना दी, 4 फॉल कर दिए, 12 टन का आपका लोड है, 32 टन की टोटल कैपेसिटी, क्रेन में कोई दिक्कत है? प्रॉब्लम है तो उसके पीछे का कारण ढूंढिए ना भैया। आप कारण बाद में, पहले जवाब आपकी तरफ से जवाब क्या आना चाहिए था वो सुनो। हाँ। पहली बात, 32 टन की कैपेसिटी है, 12 टन के लोड के, तो बाप को भी उठना पड़ेगा। बाप मतलब इसका डबल, 24 टन होगा तब भी उठना पड़ेगा। अगर आपकी मशीन और लोड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर आपके लोड के साथ या मशीन के साथ प्रॉब्लम है और 3 फुट तक उठ गया है, आगे नहीं उठ रहा है, अब अगर तुमने लीवर आगे किया तो धमाका होगा अगला रिजल्ट।
समझ में आ गया? तो आपका जवाब होना चाहिए श्रीमान 32 टन की कैपेसिटी है, 12 टन का लोड है, अगर 3 फीट के बाद नहीं उठ रहा है तो मैं नहीं उठाऊंगा। क्यों? ये जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से, तब मैं बोलूँगा कि आप कॉम्पिटेंट हो। क्योंकि अगर नहीं, मैंने बोला ना, इसके तो बाप को भी उठना पड़ेगा। अगर नहीं उठ रहा है इसका मतलब आपकी मशीन के साथ या आपके कई बार लोड भी तो फंस जाता है। कोचिन में एक ईओटी पलटी हो गई, वो कास्टिंग बेड जो बेड होता है उसी के साथ साला कहीं सरिया लग गया कहीं, तो लगाया उसने जोर, और झटके से जब निकला तो पलटी हो गया। अभी 30 तारीख का भी तो एक रिसेंट एक्सीडेंट है ना, ऊपर जो आई गडर थे 7 के 7 आई गडर एक साथ। कहाँ नीचे। पर? कोरिया, साउथ कोरिया। अरे 7 के 7 आई गडर एक साथ टप 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 ऐसे लाइन से गिरे। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखा रहा था उसमें 2 वीडियो ऐसे थे जिसमें एक में क्रेन एक्सीडेंट में 17 आदमी मरे और दूसरे में 16 आदमी मरे। ठीक है, ये देखेंगे हम आगे चल के फंडामेंटल। तो यहाँ हुआ क्या था, अब टेक्निकली वो देखते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों ने इसको लगाया नहीं, ध्यान नहीं किया और उसको रिकॉल मैंने आपको दिखाया भी, प्ले दिखाया मैंने पुलिस में आपको दिखाया ना ना अभी वीडियो में। अब देखो, जब आप यहाँ पर 50 बार कार्रवाई कर चुके हो, उसके बाद मैं बोला ना, अब यहाँ पर हो गया प्ले। जब आप वाइंड अप करने लगो, पुल्ली सीधी रहती है ना, जब वाइंड अप इस तरीके से करोगे तो पुल्ली टेढ़ी होगी, और वाइंड अप करने के टाइम पर ग्रुप में ना जा करके ग्रुप के ऊपर से जाएगी वायर रोप, और 2 पुल्ली के बीच में या साइड आर्म और पुल्ली के बीच में 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड एंड थप, हो गया टाइट सब कुछ। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि एक ही वायर रोप फंसी है, कोई भी 1 2 3 4 में से एक वायर रोप फंसी है, उसका SWL कितना है? 8 टन। लोड ऑलरेडी कितना है? अब लीवर आगे करोगे तो क्या होगा? धमाका ही तो होगा ना। तो प्रॉब्लम ये है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से आपको बता रहा हूँ किराड़ू जी, 4 एक्सीडेंट तो मेरे नॉलेज में है। ठीक है, एफ कौन में पायलोन इरेक्शन हो रहा था, चिनाब ब्रिज जो बना है ना, वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर क्लाइंबिंग क्रेन थी, वहाँ पर ऐसे ही हुआ, और 2 आदमी बास्केट में जा रहे थे ऊपर, तो ऑपरेटर कॉम्पिटेंट नहीं था, उसने साले ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया और वो ऊपर से बास्केट के साथ दोनों आदमी नीचे ऑन द स्पॉट डेथ, 2 आदमी ऑन द स्पॉट मर गए। ठीक है, प्रॉब्लम यही है ना कि हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। साहब ने और आपको सुनो, साफ बोला कि ये रुक गया है, तो क्यों हाँ, रुका है, उसका तो कारण ढूंढो। अब देखो ये प्रॉब्लम कहाँ है, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने एंड यूज़र को कॉम्पिटेंट बनाइए। अगर ये बाजू में मतलब बिल्कुल प्लम्ब लाइन में लोड उठाएंगे तो ये प्रॉब्लम जो प्ले वाली है 10 साल तक तो बिल्कुल नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूँ आप। पुलिस में प्ले बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से प्लम्ब लाइन में लेके काम करोगे तो। ठीक है, लेकिन अगर हो भी गई तो कैसे पता लगेगा? एक होता है क्विक रूटीन चेकअप, QRC बोलते हैं उसको। ठीक है, ये डेली करना चाहिए हर ऑपरेटर को, हर ड्राइवर को, अपनी अपनी मशीन का, चाहे वो लेथ मशीन है, चाहे चूड़ी काटने वाली मशीन है, चाहे क्रेन है, चाहे डंपर है, चाहे टिपर है। क्विक रूटीन चेक। ठीक है, इसमें जितना आप डेली करते जाओगे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको ज़्यादा पॉइंट मिलते जाएंगे, आपकी नज़र ज़्यादा पॉइंट पर जाना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो क्विक रूटीन चेक में जब आप बूम डाउन करोगे तो आप इसको इनका प्ले चेक करने में कितना टाइम लगता है? कान से पकड़ के हिलाना है तो है, और क्या करना है इसमें, करके देखो। और जिस दिन आपको नोटिस में आया कि हाँ यार इसमें प्ले डेवलप हो गया है, तो पहली बात, जैसे पहले काम कर रहे थे वो काम करना बंद कर दो, सीधा प्लम्ब लाइन में लेके लोड उठाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्ले होने के बावजूद भी दुर्घटना नहीं होगी। समझ में आ गया? लेकिन